नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए अपडेट होते रहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत प्राचीन समय से ही जो है काम में लाई जाती रही है और इसमें जो है चूँकि भारत में इस तरह के वानस्पतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तमाम ऐसी वनस्पतियां हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए काम आती रहती है। तो उसी में से एक छोटा पौधा है जो झाड़ी नुमा होता है और उसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में यदि जाने तो उसको कहते हैं पनीर का फूल या पनीर डोडा या इंडियन चीज मेकर या जो है इस तरह के नामों से उसको जाना जाता है। यानी पनीर का फूल जो इसका बहुत ही कॉमन नेम है और इसका उपयोग खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक तरह से रामबाण की तरह काम करता है और ये ब्लड शुगर के लेवल को घटाता है। तो ये नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इसमें कोआगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी मिल्क कोआगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको हम पनीर का फूल या इंडियन रेनेट या इंडियन चीज मेकर भी कहते हैं। तो ये जो है प्लांट साउथ एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। विदानिया कोआगुलेंस इसका नाम है, सोलेनेसी फैमिली का होता है। छोटे पौधे होते हैं और इसमें छोटे छोटे फूल महुआ की तरह के फूल निकलते हैं, लेकिन ये फूल स्वाद में मीठे होते हैं। और यदि हम भारत की दृष्टि में देखें तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि प्रदेशों में बहुतायत से मिलता है। तो पनीर का फूल जो है जैसा कि एक कॉमन तथ्य है कि ये डायबिटीज के मरीज के लिए होता है और इसको कुछ लोग शुगर का फूल भी कहते हैं क्योंकि ये शुगर का लेवल घटाने में लाभप्रद है। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनसे कई तरह की गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक होती हैं। और ये कुछ रिसर्च में इसकी पुष्टि भी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्री अमीनो एसिड होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ वोलेटाइल आयल्स होते हैं। तो ये इन सब के वजह से जो है इनकी इस पौधे की औषधीय गुण जो है इसी सब केमिकल की वजह से जो है वो रहता है। तो अब हम एक लिस्ट देखें कि कितनी तरह की बीमारियां इससे जो है बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सीडेटिव। सीडेटिव यानी जो लोग अनिद्रा के या हाइपरटेंशन के या चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए ये सीडेटिव का काम करता है, यानी स्लीप इंड्यूसिंग। ये स्लीप इंड्यूसिंग की तरह काम करता है, उनको इसमें आराम मिलता है। यानी यदि किसी को नींद नहीं आती है तो उनके लिए ये एक अच्छी औषधि है। डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक मतलब कि ये किडनी को ज़्यादा मूत्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है यदि हम इसका सेवन करें। तो खासकर ये जो प्रोस्टेट से पीड़ित लोग रहते हैं जिनमें यूरिनेशन में समस्या आती है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होता है, तो उनके लिए एक तरह से डाईयूरेटिक का काम कर सकता है। और ये गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन के लिए भी लाभप्रद होता है। वोमिटिंग, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लें तो वोमिटिंग होने लगती है। तो खासकर कुछ टॉक्सिक मटेरियल को निकालने के लिए या पॉइजन को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वुंड हीलिंग, यानी घाव इससे जल्दी भरते हैं। वुंड कॉन्स्ट्रिक्शन तेजी से होता है और ये मेडिकली प्रूव भी हुआ है कि इसमें जो है वो तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो घाव को भरने में सहायता करते हैं। इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से खासकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत लाभप्रद होता है। ब्लड लिपिड, यानी ये जो है ब्लड के लिपिड को भी, लिपिड की कंटेंट को भी कम कर देता है, जिससे मोटापा की समस्या जो है वो कम हो जाती है, यानी होने की संभावना को भी ये खत्म करता है। एंटी फंगल, यानी फंगल इन्फेक्शन भी किसी तरीके का है तो ये उसको रोकने में सहायता करता है। एंटी बैक्टीरियल, यानी कुछ बैक्टीरिया
को तो जो है ये पुष्टि हो चुकी है कि ये फायदेमंद होता है। जैसे विब्रियो कालरी है जिससे कालरा होता है, या स्टेफाइलोकोकस आरियस है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। तो इन सब बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोकता है, यानी इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। लीवर प्रोटेक्शन, यानी लीवर को ये प्रोटेक्ट करता है, खासकर हेपेटाइटिस में या लीवर सिरोसिस में, या जो है जॉइंडिस में इस पनीर के फूल का काढ़ा या इस तरह का कोई भी पार्ट इसका, उसके सेवन से जो है लीवर को मजबूती मिलती है और लीवर स्वस्थ रहता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज, जो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, वो है ब्लड ग्लूकोज को के लेवल को ब्लड में कम करना, खासकर डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में जो है ये बहुत ही लाभप्रद होता है। इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी ये सेकेंडरी सेल के फॉर्मेशन को या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सेल्स को रोकता है, जिससे जो है कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसमें जो है हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। वो एक तरह से टॉक्सिक की तरह काम करते हैं। तो इन टॉक्सिक रेडिकल्स को स्कैवेंज करने की या ख़त्म करने की प्रॉपर्टी भी इस पनीर के फूल में होती है और इसीलिए जो है इसको एंटीऑक्सीडेंट का भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये तो एक तरह से लिस्ट हो गई जिसमें इसका पनीर के फूल का उपयोग किया जाता है खासकर इन बीमारियों में। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं और उनके लिए पनीर का फूल बहुत ही लाभप्रद होता है, जैसे डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टस कहते हैं, यानी इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, दवा से ही ये कंट्रोल में रहता है। तो उसमें भी पनीर का फूल जो है वो बहुत लाभप्रद होता है, यानी पनीर डोडा जो है उसमें उपयोग किया जाता है और ये ब्लड शुगर के लेवल को घटाता है और उन सारी प्रक्रियाओं को बढ़ाता है जिससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो। तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा तो उसका लेवल अपने आप कम हो जाएगा। लीवर, जैसा हमने पहले भी बताया कि ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है और खासकर लीवर सेल्स को बनने में हेल्प करता है, लीवर को स्वस्थ रखने में, उनकी निक्रोसिस या सिरोसिस को भी कम करता है, उनके डैमेजिंग की प्रॉपर्टीज को, प्रक्रिया को कम करता है। तो इसलिए इसका सप्लीमेंट जैसे डायबिटीज वो है, हेपेटाइटिस है या लीवर से संबंधित अन्य बीमारियां हैं, फैटी लीवर है, सिरोसिस है, निक्रोसिस है, तो उसमें हम दवाओं के साथ साथ ये पनीर के फूल का भी सेवन करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है। रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, जैसे बूंद बूंद करके यूरिनेशन होता है या यूरिनेशन में दिक्कत आती है, तब भी इसका फूल जो है चूँकि यूरेटिक होता है, डायूरेटिक होता है, इसलिए ये उसमें बहुत लाभप्रद होता है। उन्स हीलिंग, तमाम ऐसे एंजाइम्स हैं, दे हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द उन्स, यानी उन्स या घाव के भरने में वो हेल्प करते हैं, तो उन एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी में जैसे हमने बताया था कि विब्रियो कालरी जिससे कालरा होता है या स्टेफाइलोकोकस आरियस जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, दोनों का सेम कंडीशन होता है, यानी वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द, ऐंठन, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इसको जो है हम पनीर के फूल से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका लीफ पाउडर है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, इसका सब सारा कुछ जो है ये यूज किया जाता है। जो भी हर्बल ड्रग्स हैं या जो भी प्लांट से ड्रग्स मिलती हैं, ये किसी बीमारी को ठीक करती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये उस बीमारी के रिस्क को कम करती हैं, इसकी गारंटी होती है, और उस बीमारी की तीव्रता को जो है ये स्लो करती हैं। तो यदि आप कोई एलोपैथिक दवाएं या इस तरह की आपकी कोई दवा चल रही है तो वो चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हमको एक तरह से ये असिस्ट करता है फॉर द ट्रीटमेंट, इससे अर्ली ट्रीट हो जाता है। तो पनीर का फूल जो है ये खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण होता है।